जी हाँ, ये गमले हैं मिट्टी के और मैं इनको थोड़ा सा भिगो रही हूँ। भिगो इसलिए रही हूँ कि ये थोड़े से पानी पी लेते हैं, और जब ये पानी पी लेते हैं ना, तो जब हम इनमें प्लांट लगाते हैं तो फिर पूरा पानी सोखते नहीं है ये, वरना प्लांट लगाने के बाद पानी पूरा बहुत जल्दी सूख जाए और प्लांट ढंग से लग नहीं पाता। फुहारा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जितने भी ये नए गमले हैं ना, मैं सबको इन्हीं को कर रही हूँ, बस बाकियों को नहीं कर रही हूँ। तो देखो, भिगोने के बाद भी बड़ी जल्दी से सूख गई है, और मैंने अब इन्हें तैयार करनी है मिट्टी। सबसे पहले मैं इनके छेद के ऊपर रखूँगी एक एक पत्थर। ताकि मिट्टी जो है बाहर ना निकले। ऐसे भी रख सकते हैं, साइड से पानी निकल जाए बस। और ये देखो, ये तो मैं और भी छोटा सा रख दूँ, है ना, देख रहे हैं आपको, बिल्कुल ही छोटा सा रख दिया मैंने। और ये देखो, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं करूँगी इनमें गुलाब की रिपोर्टिंग। ये कितना छुटका सा मेरा गुलाब का पौधा है, जिसकी कटिंग भी मैंने इसी में लगाई थी, और इसने फ्लावरिंग भी इसमें ही दे दी। अक्टूबर मंथ है, अगर आपको बड़े बड़े फ्लावर चाहिए सर्दी में, तो आपको सही समय है ये कि गुलाब पे कुछ काम करें। और देखो, अक्टूबर की शुरुआत होते ही, मौसम बदलते ही दोबारा से नई नई शूट्स आने लगी हैं। और इससे पहले कि हमें लेट हो जाए, और इन सभी शूट्स पे आएंगे फ्लावर, और सभी गुलाब की ये हालत है, ये देखो सब पे, है ना। तो हमें थोड़ा सा काम करना है और अच्छी मिट्टी और खाद देना है इनको, ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग करें सर्दी में। और ये प्लास्टिक का पॉट तो पूरी तरह से टूट ही गया था, तो उठाने लायक भी नहीं है ये, इसे तोड़ ही दूँगी मैं। तो सबसे पहले मैं इन दो को ही रिपोर्ट करूँगी, दिखाऊँगी आपको रिपोर्टिंग में कैसी मिट्टी बनाऊँगी और कैसा मैं क्या क्या करूँगी, ये सब देखते रहना मेरे साथ साथ। वो निकाल लिया है मैंने पूरी तरह से, और ये देखो टूटे हुए पॉट में जो मिट्टी निकली है वो कितनी पोरस है। क्योंकि हर बार मैं जब भी मिट्टी बनाती हूँ ना, नीचे खूब सारे पत्ते डालती हूँ और पूरी तरह से डीकम्पोज़ हो गए हैं वो। ये पत्थर भी मैंने डाले थे, इसकी जो होल किए थे उनको ढकने के लिए पत्थर भी डाल देती हूँ कई बार। तो आप मिट्टी देखें, तो इसी तरह की मिट्टी अभी भी बनानी है मुझे, और इसको देने खूब सारे न्यूट्रिशन के लिए कुछ खाद वगैरह तो बनाती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखो, गुलाब की मिट्टी तैयार करने के लिए ये मेरी गार्डन की मिट्टी है, जिसमें पहले से ही कोकोपीट और रिवर सैंड है। लेकिन क्योंकि गुलाब की मिट्टी है, काफ़ी पोरस होनी चाहिए। ये पौधा बहुत ही सेंसिटिव होता है, बड़ी जल्दी ख़राब होने लग जाता है किसी चीज़ की कमी हो तब भी। और अब इसमें क्या क्या मिलाऊंगी मैं, ये है मेरी गोबर की खाद, ये है नीम खली का सब्स्टिट्यूट, समझ लो नीम खली, और ये है पत्ते की खाद, और ये है रिवर सैंड। तो ये चारों चीज़ हैं। पहले मैं इन सबको मिला लूँ, मिट्टी में डाल दूँ एक ही साथ, और अच्छा सा मिक्स कर दूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। अच्छा सा मिक्स देने के बाद आप देखो ज़रा कितनी अच्छी मिट्टी तैयार हुई। काफ़ी हल्की मिट्टी है ये, और मेरी इस मिट्टी में बहुत सारे पत्ते की खाद है, तो उससे भी ये पोरस बन जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा पत्ते की खाद ना हो, तो आप जो हो कोकोपीट का इस्तेमाल करें। जितनी गुठलियाँ हो सकती हैं तोड़ दें, मैंने मैक्सिमम तोड़ दी हैं, और जो रह गई हैं वो बाद में टूट जाएंगे। थोड़े से पत्थर, और थोड़े से पत्ते मैं बिल्कुल इसकी तलेटी में ज़रूर डालूँगी। मैं बताती हूँ, पत्थर इसलिए कि मिट्टी जो है वो बिल्कुल भी पत्थर सी ना बन पाए, और पोरस सी बनी रहे एकदम नीचे ज़मीन में, जो इसका होल है इसको बंद ना कर पाए। और पत्ते इसलिए कि जब भी कभी खाद ना दे पाए, जड़ें नीचे तक आएँ, तो इनको ये डीकम्पोज होके खाद मिल जाए। देखो, तो देखो, ये जो 2 गमले की मिट्टी है, 2 नहीं तो 3 की होगी, और इसमें मैं 2 मुट्ठी मिला दूंगी बोन मिल। ये कैल्शियम के लिए है, फास्फोरस के लिए है। और 1 चम्मच मिला दूंगी बड़ी वाली एप्सम सॉल्ट। ये पौधा शॉक में ना जाए, क्योंकि हमने पूरी तरह से इसको निकाल के दोबारा से लगाना है,
तो उसके लिए है। और ये है सीवीड के दाने, तो कुछ दाने सीवीड के। ये जलीय पौधों का बना हुआ बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। वो खाद है जो धीरे धीरे घुलता है मिट्टी में और धीरे धीरे न्यूट्रिशन देता रहता है, और ग्रोथ जो है प्लांट की, फ्लावर की, सब होती रहती है। इसके साथ ही मिलाऊंगी फंगीसाइड थोड़ा सा, क्योंकि फंगस अक्सर बहुत जल्दी लगती है गुलाब में। तो बस इतना ही। राख नहीं है मेरे पास, वरना राख मिला देती, फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर इसकी जगह आप हल्दी भी मिला सकते हैं। तो ये साफ़ वाला है मेरे पास, आप भी किसी भी ब्रांड का ले लें। और इनको अच्छा सा मिक्स दे दूँगी और डाल दूँगी पॉट में। पॉट में डालने के बाद दिखाऊँगी मैं अब आपको। तो देखो कटर को कर लिया सैनिटाइज मैंने अपने एलोवेरा की स्टेम से, और सबसे पहले मैं हार्ड कटिंग कर दूँगी इनकी। ये मेरा पौधा काफ़ी दिन से रिपोर्ट के इंतज़ार में था, तो हार्ड कटिंग कर दूँगी बिल्कुल इसी तरह से, है ना, पूरी तरह से, क्योंकि रिपोर्ट हो रहा है। और इतनी बड़ी बड़ी मैंने सभी टहनियों को काट दिया है, देखें आप। तो सबसे पहले इसी को दिखा रही हूँ और इसको निकाल लूँगी, निकालने के बाद दिखाती हूँ। ये शुरू में ही कोकोपीट बहुत ज़्यादा थी, उसमें लगा रखा है। मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैं बस हिला के इसको निकाल लूँगी। और ये देखो निकल गया है बिल्कुल, ये देखो ये निकल गया है। इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी मैं, क्योंकि इसकी मिट्टी पहले भी अच्छी थी, और इसलिए इसको ऐसे ही मैं लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा हल्की हल्की इसकी हटा दूँगी। रेती और कोकोपीट है सबसे ज़्यादा इसमें। जब लगाते हैं ना किसी भी कटिंग को, तो रेती और कोकोपीट का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। और बस हल्की हल्की निकाल दिए, कोई भी रूट इसकी डिस्टर्ब हो नहीं रही है। और ये देखो, ये जो इसकी फीडर रूट है लाइव है, ये लिविंग है बिल्कुल, मतलब लाइव है, जिंदा है। और बाकी जो ब्लैक है वो इतनी जिंदा नहीं है। तो बस अब चारों तरफ मिट्टी डालनी है और कुछ नहीं करना। डाल के दिखाती हूँ, और पानी। तो देखो जहाँ जहाँ भी मैंने कटिंग की है ना, वहाँ मैंने ये फंगीसाइड का ये घोल जो है लगा के अच्छे से ये लगा देना है, ताकि किसी तरह की फंगस ना तो बाहर से और ना ही अंदर से किसी की तरह भी फंगस ना लगे, ये सुरक्षित रहें। और पूरे में लगा दूंगी तो दिखाऊंगी, और साथ ही दे दूंगी अब इसमें फंगीसाइड का पानी में, ये है ना, तो किसी तरह की फंगस का अटैक ना हो। मैंने मिट्टी थोड़ी ऊपर तक भरी है, थोड़ा कम छोड़ा है नीचे, बस 1-1.5 इंच छोड़ देना चाहिए था। क्यों छोड़ा है? क्योंकि नीचे मैंने इसमें पत्ते भरे हैं, और धीरे धीरे ये मिट्टी जो है थोड़ी सी नीचे बैठ ही जाएगी। इस करके मैंने थोड़ा इसे ऊपर तक भरा है। धीरे धीरे मैं देखूंगी कि ये पूरा नीचे बैठ जाएगा। और कम से कम 4-5 दिन इसको ऐसी जगह रखें जो छांव हो, डायरेक्ट धूप ना हो तेज, और फिर उसके बाद धूप में ले आएँ। तो ये रिपोर्टिंग दिखाई एक की, दूसरे की भी दिखाती हूँ अभी। एक और मुझे चीज़ बतानी है कि इसमें जो है आयरन डस्ट भी डाली जाती है थोड़ी सी, उसका भी बहुत अच्छा, आयरन का पानी डालते इसमें बहुत अच्छे फ्लावर का साइज़ बढ़ जाता है। पर मेरे पास आयरन डस्ट नहीं थी, तो मैं इसका सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करूँगी, दिखाऊँगी जब डालूँगी। आयरन की जो कीलें वगैरह हैं वो पानी में डाल के मैं रखती हूँ, और कुछ दिन बाद उसमें आयरन का जो है तत्व या एलिमेंट आ जाते हैं, और वो मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ 1-1.5 महीने के बीच में। तो मेरे फ्लावर वैसे भी अच्छे रहते हैं। और इसे भी लगाऊंगी अब। देखो इसमें कलियाँ भी बन रही हैं, काफ़ी छोटी हैं, ये देखो हर जगह। तो फिर से रिपोर्टिंग करूँगी, खाद वगैरह दूँगी, और इसकी भी हार्ड प्रूनिंग करूँगी। तो सबसे पहले तो ये डेड शूट है, सबसे पहले इसी को हटाऊँगी। डेड शूट कभी भी नहीं रखनी चाहिए अपने प्लांट पे। ये यहाँ तक डेड थी, क्योंकि इसको एक बार डेड हो जाती ना एक, तो बाकी भी उसके साथ साथ फंगस का अटैक हो जाता है। तो ये बचा हुआ है मेरा, क्योंकि देसी गुलाब है। तो देसी गुलाब थोड़ा सा हार्ड, इजी टू ग्रो और हार्ड होता है, उतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ तक देखो इसमें था, और बाकी भी हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी इसकी। यहाँ से ही हटा रही हूँ, देख लें आप सारे में। और ये यहाँ तक। और ये जो डंडियाँ इतनी सारी निकली है ना, हम इनसे भी नए प्लांट बना सकते हैं। अभी अक्टूबर है, अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, तो इनसे भी प्लांट बना सकते। लगाऊंगी तो दिखाऊंगी। इसको तो मुझे यहीं से हटा देना चाहिए, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर बाकी भी ख़राब कर देगी। और सेम प्रक्रिया इसके साथ भी,
सभी में लगाऊंगी फंगीसाइड, जहाँ जहाँ कटा है अच्छी तरह से। तो देखो सब में फंगीसाइड लगा दिया और हटा दूँ कुछ मिट्टी भी इसके बीच में से। ये मिट्टी तो और भी काफ़ी पुरानी है, बहुत पहले रिपोर्ट किए थे मैंने, काफ़ी दिन हो जाते हैं। तो बस दिखाऊंगी करने के बाद। हालत बहुत ख़राब थी मेरे गुलाब की, देखो ऐसी रूट हैं सारी जो एकदम से डेड हैं, है ना। और ये फिर भी जिंदा था, तो बहुत बड़ी बात है, देसी है तो ज़्यादा आइडिया इसलिए था। और अब इसको भी रख दूँगी यहीं पे बड़े तरीके से, फिर दिखाती हूँ सेट करके। तो अभी सिर्फ 2 ही रिपोर्टिंग की है गुलाब मेरे पास, ये भी हैं। बारिश ने ये हालत कर रखी गुलाब की, काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेम हो गई हैं। और ये देखो क्या हालत है मिट्टी की और सब चीज़ों की। और भी नए नए फ्लावर भी इनमें आ गए हैं। तो सबको या तो रिचार्ज करूँगी मिट्टी या कुछ भी करूँगी, वो भी दिखाऊँगी आपको। और यहाँ भी यही हालत है, पॉट काफ़ी बड़ा है लेकिन पौधे उससे भी बड़े हो गए हैं, इसलिए या तो पॉट चेंज करना पड़ेगा या इनकी हार्ड प्रूनिंग करके और इनकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी, तब इसी पॉट में लगाना पड़ेगा। ये भी है इंग्लिश गुलाब, जिसका पॉट जो है काफ़ी छोटा पड़ गया। ये देखो ये 10 इंच का भी ढंग से नहीं है, चौड़ाई जो है पॉट के नीचे से भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा पॉट ख़रीदे थे। इनको भी लगाऊंगी। रूट देखो कैसी हालत में है। और ये है मेरा बटन गुलाब का, है ना। तो इन सब को भी करूँगी और दिखाऊंगी आपको। अभी मेरी वीडियो अधूरी है, आगे भी देखना आप क्या क्या दिखाती हूँ। तो गुलाब की कटिंग है ना, इनकी कटिंग लगा लो, है ना। और वो भी आपको शेयर करूँगी कि किस तरह से कटिंग मेरी सक्सेस हुई या नहीं हुई। और अक्सर हो जाती है, ये तो देसी गुलाब है। तो अक्टूबर का महीना भी ऐसा ही है, सीज़न जब भी चेंज होता है ना, मार्च हो या अक्टूबर नवंबर हो या फिर बारिश हो, इन 3 सीज़न में कोई भी कटिंग लग जाती है, कोई भी पौधा लग जाता है। तो मैं सेमी हार्ड कटिंग ले लूँगी इसकी। और ये देखो एक कटिंग ये है, एक यहाँ से है, तो बाकियों को काट दूँगी। मैक्सिमम जो है इनका बाहर कम कर देना चाहिए। और इस तरह की कटिंग लेके दिखाती हूँ कैसे लगाती हूँ। तो गुलाब की कटिंग लगाने जा रही हूँ और 4 कटिंग ले ली है मैंने हेल्दी सी। सबको मैंने 45 डिग्री के एंगल पे काट लिया है ना, ये देखो ज़्यादातर। और अब इनको मैं लगाऊंगी तो दिखाऊंगी कैसे मिट्टी तैयार करती हूँ। मिट्टी मेरी फिर से पोरस है, इसमें कोकोपीट है, रिवर सैंड है, कुछ गार्डन की मिट्टी है और बहुत थोड़ा खाद है। ज़्यादा खाद नहीं डालते कटिंग के टाइम पे। तो बस पहले की तरह थोड़े से पत्थर डाल लिए, क्योंकि काफ़ी सारे होल हैं इसमें, मिट्टी ना निकले। और कुछ गले सड़े पत्ते भी डाल लिए हैं है ना। और ऊपर से भर दूंगी अब मिट्टी। तो सबसे पहले इन टहनियों में मैं फंगीसाइड लगा दूँ, क्योंकि एक बार बाद में लगाऊंगी तो फिर इनके हिल जाएगी, हिलानी नहीं चाहिए एक बार लगने के बाद। तो देखो चारों की चारों जो कटिंग है उनको मैंने फंगीसाइड लगा लिया है ऊपर की तरफ। और ये देखो क्या कर दिया, इनमें सब में डंडियाँ भी फिक्स कर दी हैं। क्यों की हैं ये बताती हूँ मैं, पहले कटिंग लगाती हूँ फिर दिखाऊंगी और बताऊंगी आपको इनका क्या फ़ायदा है। कटिंग मेरी मुश्किल से 6 इंच की है, तो कम से कम 2 इंच, 1.5 या 2 इंच इसको इसके अंदर इसके डाल देना चाहिए और फर्मली दबा भी देना चाहिए। तो इस तरह से इसका करें डायरेक्शन कि बाहर ना निकले इससे, है ना। इस तरह से सभी को लगा दूंगी और दिखाऊंगी। फर्मली दबा भी दिया है, इसमें हवा ना रहे, है ना। और उसके बाद अब सभी को दबा दूंगी। 4 को अलग अलग पॉट में क्यों रखा ये भी बताती हूँ। ज़्यादातर लोग एक ही पॉट में लगा देते हैं, क्योंकि अगर एक में फंगस वगैरह लग जाती है ना, तो दूसरों में भी लगने का डर रहता है। और जब हम इनको रीपॉट करते हैं ना, अगर ये सक्सेस हो जाती हैं, तो उस टाइम भी इनकी जड़ें जो हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं और उस वक्त फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको बचाना, सारी मेहनत बेकार चली जाती है। और आज मैंने इनमें जो है वो एलोवेरा का जेल नहीं लगाया है, ऐसे भी हो जाती हैं ये। तो देखती हूँ क्या होता है और क्या नहीं। और अब डाल दूँगी इनमें पानी, फंगीसाइड वाला ही पानी डालूँगी मैं। पूरी कोशिश कि किसी भी तरह की फंगस ना लगे। और सभी में पानी डाल दूँगी भरपूर, इतना पानी कि कई दिन इनमें पानी ना डालना पड़े। इसी की वजह से मैंने ये डंडियाँ लगाई हैं। और दिखाऊंगी इनको कैसे उड़ाऊंगी मैं। कुछ प्लास्टिक की पन्नियाँ उड़ाऊंगी, ताकि इनका जो आजकल हवा थोड़ी सी खुश्क है और बड़ी जल्दी पानी सूख जाता है किसी भी चीज़ में डालते हैं तो। और जल्दी अगर कटिंग में पानी डाला ना, तो फिर कटिंग सक्सेस नहीं होती। तो देखो इनको सबको मैंने प्लास्टिक की जो पन्नियाँ हैं उनके घूंघट पहना दिए हैं, दिख रही हैं, पारदर्शी हैं।
और नीचे से भी बांध सकते हैं हम इन्हें, लेकिन फिर बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी और ये बहुत गीला रह जाएगा, उससे भी गल जाता है, उससे भी फंगस लग जाती है। तो नीचे से नहीं बांधा है मैंने, थोड़ा सा कट आप चाहें तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे इनको हवा भी हल्की हल्की चली जानी चाहिए, पर इससे इसका मॉइस्चर जो है वो बना रहता है, बार बार पानी नहीं देना पड़ता कटिंग में, और कटिंग सक्सेस होने के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से कटिंग लगाई और गुलाब की 4 कटिंग लगा दी हैं। दिखाऊंगी आपको अपडेट किस तरह से, कैसे कैसे डे टू डे की अपडेट, और बने रहना मेरे साथ। थैंक यू सो मच आप सबका।